हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल स्टडीज क्लास 6 चैप्टर 13 द वैल्यू ऑफ वर्क। इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क, आप जब भी कोई काम करें, डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड, यानी कि उस काम के अलावा किसी और चीज के बारे में या किसी और बात के बारे में ना सोचें। डू इट एज वर्शिप, किसी भी कार्य को ऐसे करें जैसे आप पूजा कर रहे हैं, as the highest worship and devote your whole life to it for the time being। उस कार्य को ऐसे करें कि जिससे पूरा वो कार्य महान और पूरी लगन से हो और ईमानदारी और एकाग्रता यानी कि पूरा फोकस उस काम पे करें। तो स्वामी विवेकानंद ने कार्य का या काम की इंपॉर्टेंस बताई है कि किसी काम को करने के लिए जरूरी है कि आपका पूरा फोकस उसी पे हो और साथ ही साथ आपका ध्यान कहीं और ना भटके। तो ये कहानी हमें बताती है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क, यानी कि कार्य की आवश्यकता या काम की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये दो बच्चे हैं, कबीर और अनु। ठीक है स्टूडेंट, ये कबीर और अनु हैं, ये दो बच्चे हैं। ये यहाँ खेल रहे हैं, एक किताबें हैं इनके हाथ में या पढ़ रहे हैं बैठकर। तभी एक ऑफिसर्स आते हैं। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि क्या है। अनु एंड कबीर वॉज प्लेइंग इन द पार्क। अनु और कबीर पार्क में खेल रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि उनकी नेबर है गीता आंटी, जो टैक्सी से उतरती हैं। शी वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क एंड वॉज इन हर यूनिफॉर्म, जो अपने काम से वापस आ रही हैं और यूनिफॉर्म पहनी हुई हैं। तो ये आंटी जो है गीता आंटी, ये क्या है, ये इंडियन एयरफोर्स में पायलट है। ठीक है, तो सारा जो एरिया है, होल टाउन इन पे प्राउड फील करता है कि गीता आंटी एक पायलट है, वो भी इंडियन एयरफोर्स में। सो ये अनु कहती है कबीर से कि कबीर, आंटीज यूनिफॉर्म्स लुक्स अ लॉट लाइक द वन आई सॉ एट योर हाउस यस्टरडे बट द कलर इज डिफरेंट। अनु कहती है कि जो आंटी की, गीता आंटी की जो ड्रेस है या यूनिफॉर्म है, ये बिल्कुल अलग है जैसी मैंने तुम्हारे घर पर देखी थी। तब कौन कहता है, कबीर इसका रिप्लाई करता है कि द यूनिफॉर्म ऑन द हैंगर बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर। जो यूनिफॉर्म आपने घर पर देखी हमारे, वो मेरे ग्रैंडफादर की है और मेरे ग्रैंडफादर बीएसएफ में थे, यानी कि आर्मी में थे और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे। अब वो रिटायर हो गए हैं और अब घर पर ही अपना समय बिताते हैं। अब ग्रैंडफादर इनके घर पर करते क्या है, ये ज्योग्राफी की क्लासेस देते हैं, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। साथ ही साथ अपने गार्डन में वेजिटेबल्स का ख्याल करते हैं और अपने घर में सब्जियां वगैरह लेकर आते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, ये साथ ही साथ अब अनु ने एक कहानी सुनाई है अपने परिवार के बारे में कि माय पेरेंट्स रन अ शॉप। मेरे पेरेंट्स एक शॉप चलाते हैं कि जिसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म सेल की जाती हैं। और अप्पा लीव्स इन अर्ली मॉर्निंग, अप्पा सुबह ही चले जाते हैं और जब हम स्कूल चले जाते हैं तो माँ भी उस शॉप को ज्वाइन कर लेती है। माँ क्या करती है, वापस आ जाती हैं जब हम स्कूल से आते हैं और फिर वो बच्चों को पढ़ाती हैं। ठीक है, और जो समाज में जो महिलाएं हैं उनको सिलाई सिखाती हैं। सो डू यू रिमेम्बर माई एल्डर ब्रदर रोहन। अनु कहती है कि आपने मेरे भाई को देखा है, तो आप उससे मिले होंगे मेरे भाई से। वो क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एक बहुत बड़ी कंपनी में, जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस बनाते हैं और साथ ही साथ वीकेंड पे बच्चों को क्या सिखाते हैं, कंप्यूटर स्किल्स सिखाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें ये बताइएगा, ये लिस्ट है, इसमें बताइएगा कि आपकी फैमिली का कौन सा मेंबर क्या काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज लाइक द वंस डिस्कस्ड अबव आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स और कैटेगरीज। काम को दो भागों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है स्टूडेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, जिससे जो काम करके हमें पैसे मिलते हैं उसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, जब हम कोई काम करते हैं और उस काम के बदले में हमें पैसे मिलते हैं तो उसे कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसको मनी वर्थ भी कहा जाता है। मनी वर्थ क्या होता है, द मॉनेटरी वैल्यू दैट अ पर्सन प्लेसेस
on an object based on the benefit that they derive from it. मनी वर्थ का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है और उसका उसे फायदा होता है तो उसे कहते हैं मनी वर्थ। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे बिजनेस पर्सन है वो स्कूल बैग्स बेचते हैं मार्केट में, या कोई फार्मर है वो अपने प्रोडक्ट सेल करता है, फल हो गए, फ्रूट्स या सब्जियां, वेजिटेबल्स हो गया, या कोई लॉयर है वो कोर्ट में बहस करते हैं और बदले में क्या लेते हैं, फीस, या कोई ट्रक ड्राइवर है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है, या वर्कर्स हैं जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ये सब क्या है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं। मार्केट क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पर गुड्स एंड सर्विस की का एक्सचेंज होता है। अगर हम कोई मार्केट से सामान खरीदते हैं तो हमें बदले में पैसे देने होते हैं। फी क्या होती है, फी होती है जब कोई इंडिविजुअल या कोई पर्सन किसी कंपनीज में काम करते हैं तो उसके बदले में उन्हें फिक्स सैलरी मिलती है, ठीक है स्टूडेंट। या कोई अगर लॉयर है और अगर वो कोई केस लड़ रहे हैं तो इसके बदले में वो लॉयर फीस लेंगे, वकील साहब फीस लेते हैं, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग लाइक ग्रेटिट्यूड। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें काम करने के बदले पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हम आके देखेंगे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या आता है। अब ये देखिए जो इमेजेस आप देख रहे हैं, सेलर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, ये जो सब्जियां बेच रहे हैं, साथ ही साथ ट्रक ड्राइवर हैं, लॉयर हैं या वर्कर हैं जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। सो अब आप देखिए, अगर आपके घर पे आपकी मदर फूड खाना पका रही हैं तो क्या उसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं, नहीं, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। अगर आपके पेरेंट्स आपका होमवर्क करा रहे हैं तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती हैं जिसके बदले में कोई पैसे नहीं मिलते हैं। या वॉलंटियर, अपनी मर्जी से आप अपने मोहल्ले की, अपने एरियाज की सफाई करते हैं, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो ये अनु और कबीर की स्टोरी है। इसमें गीता आंटी पायलट हैं, एयरफोर्स पायलट हैं। इनको क्या मिलता है, इनको सैलरी मिलती है। शी सर्व्स द कंट्री, वो देश की सेवा करती हैं और देश की सेवा करने के बदले उन्हें पैसे मिलते हैं या सैलरी मिलती है। इसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अनु का जो भाई है रोहन, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है और उसके बदले में इन्हें क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। साथ ही साथ ये वॉलेंटियर के तौर पर काम करते हैं, यानी कि वॉलेंटियर का मतलब है अपनी मर्जी से कोई काम करना जिसके लिए कोई पैसे नहीं मिलते हैं। क्या करते हैं, ये कंप्यूटर स्किल सिखाते हैं यंग एडल्ट्स यानी कि बच्चों को। तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखिए कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने तरीके की होती है, कितने प्रकार की होती है। सो काव्या वॉज एक्साइटेड टू गो टू हर आंट्स हाउस। काव्या अपनी आंटी के घर जा रही हैं, जो कहां पर है, गांव का नाम है इनके कमलापुर, ठीक है स्टूडेंट। कमलापुर ये जा रही हैं। जब ये रास्ते में जाती हैं काव्या जी, तो ये देखती हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, बुलडोजर हैं जो यहाँ काम कर रही हैं, और साथ ही साथ यहाँ काम करने वाले टेक्नीशियन भी मौजूद हैं, यानी कि लोग। आप देखिए यहाँ बड़ी मशीन्स हैं और साथ ही साथ लोग भी काम कर रहे हैं इस इमेज में। सो दिस न्यू हाईवे प्रॉमिस टू रिड्यूस द ट्रेवल टाइम। ये जो नया हाईवे बन रहा है उससे जो ट्रेवल का टाइम है वो 5 घंटे लगते थे पहले, अब कितने घंटे लगेंगे, सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, यानी कि 5 घंटे की जगह अब 2 घंटे लगेंगे। काव्या सोचती हैं कि अगर ये बन जाएगा, रोड बन जाएगा या फ्लाईओवर बन जाएगा तो आंटी के घर जाने में आसानी हो जाएगी, बहुत कम टाइम में हम आंटी के यहाँ जा सकते हैं। काव्या जब वहां जाती हैं तो रेन टू ग्रीट हर आंट, वो अपनी आंटी के पास जाती हैं और उनसे क्या कहती हैं कि डिलीशियस जलेबीज खाने की बात करती हैं। दे वर ज्वाइंड बाय काव्याज अंकल। कुछ देर में काव्या के अंकल भी आ जाते हैं ऑफिस से वापस, और वो क्या है काव्या के अंकल, ही इज अ टेक्नीशियन इन कंस्ट्रक्शन कंपनी।
ये टेक्नीशियन है कंस्ट्रक्शन कंपनी में और क्या काम करते हैं, ये बुलडोजर चलाते हैं। ही रिसीव्स अ मंथली सैलरी, तो ये मंथली सैलरी इन्हें मिल रही है, इसका मतलब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। द नेक्स्ट डे काव्याज आंट वोक अप, अगले दिन काव्या की जो आंटी हैं वो सुबह उठती हैं, वो अपने घर के काम करती हैं और फिर अपने ऑफिस चली जाती हैं। ये क्या है, ये पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉय हैं। ठीक है, गांव का जो पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर ये एम्प्लॉय हैं और इन्हें भी मंथली सैलरी मिलती है। जब काम इनका खत्म हो जाता है इवनिंग में, वर्किंग आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये ऑनलाइन क्लास लेती हैं स्टूडेंट्स से और फिर उनको पढ़ाती हैं ताकि स्टूडेंट अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, अच्छे से प्रिपेयर कर सके। और इस पढ़ाने के बदले, ये जो ट्यूशन दे रही है ना, इसके बदले इन्हें वीकली फीस मिलती है। ठीक है, सो काव्या विजिटेड अ लोकल मैंगो ऑर्चार्ड, इसका मतलब ये है कि काव्या फिर जाती हैं एक मैंगो का यानी कि आम का बाग है, वहां जाती हैं और कई सारे आम ले आती हैं। ये जब बाग में जाती हैं काव्या, तो ये वहां देखती हैं साहिल को। साहिल क्या है, एक फार्म लेबरर है, यानी कि उस फार्म में काम करने वाला एक है जो ट्रैक्टर चलाता है। उसको क्या मिलता है, रोज पैसे मिलते हैं। जब रोज पैसे मिलते हैं किसी काम को करने से, तो उसको कहते हैं डेली वेजेस। ठीक है बच्चों, सो ही गेट सम पेमेंट फॉर हिज वर्क इन कैश एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इन पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ मैंगोज ऑफ इक्वल वैल्यूज। यानी कि साहिल को रोज काम करने के बदले पैसे मिलते हैं और साथ ही साथ उसको पेमेंट इन काइंड भी होता है। पेमेंट इन काइंड क्या होता है, जब काम करने के बदले पैसे नहीं मिलते बल्कि उतने ही पैसों का आपको कोई सामान मिल जाता है। जैसे साहिल को पैसे तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ उसको आम भी मिल जाते हैं उतने ही पैसों के। ठीक है स्टूडेंट, एज वी नाउ अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट हैव वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो करने से पैसे मिलते हो, मनी जनरेट होता हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो एड वैल्यू एट ईच स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग इनटू अनदर फॉर्म। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जब आप कोई काम करते हैं तो उस काम के बदले आपको पैसे मिलते हैं, चाहे काम कोई सा भी हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बुक शॉप पर आप जाते हैं और बुक खरीदते हैं तो उसके बदले आपको पैसे देने पड़ते हैं। साथ ही साथ अगर आप वेजिटेबल्स खरीदते हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप खुद वेजिटेबल्स बेचते हैं या बुक्स बेचते हैं या किसी के काम करते हैं कोई भी, तो उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। Let us take the example of काव्या's father राजेश to understand this. अब हम यहाँ समझेंगे कि मनी वैल्यू क्या होती है। देखिए, काव्या के जो पिता हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने बाजार से, मार्केट से लकड़ी खरीदी, कितने की, 600 रुपए की, 600 रुपए की उन्होंने वुड खरीदा और फिर इसका फर्नीचर बनाया या चेयर बनाई और चेयर बनाकर इन्होंने मार्केट में 1000 रुपए की वो चेयर सेल कर दी। तो अब इन्हें फायदा कितना हुआ, जैसे इन्होंने 600 रुपए की लकड़ी खरीदी थी और फिर इसके बाद इन्होंने अपना टाइम दिया, स्किल्स दिया, एफर्ट्स दिया चेयर बनाने में, तो इनके टाइम की वैल्यू क्या है, 400 रुपीज। कैसे, इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 600, और टोटल चेयर कितने की इन्होंने सेल आउट की है, 1000 की, कितने बचे, 400। तो 400 रुपीज जो है ना, इनका मनी वर्थ है, इनके मनी का वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट, सो आप देखिएगा कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे इन्हें 400 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो स्टूडेंट, आप ये जो आपके सामने लिस्ट दी है, इस लिस्ट में आप एक्टिविटी या प्रोफेशन लिखने के बाद ये लिख सकते हैं कि वेदर इट इज इकोनॉमिकल एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस लिस्ट में, इस पूरी लिस्ट में आप ये लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है, ये याद रखिएगा। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है स्टूडेंट, अब देख लेते हैं। देखिए, सेवा, सेल्फलेस सर्विस, यानी कि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो उसके बदले में हमें पैसे नहीं मिलते हैं। जैसे आपने गुरुद्वारा, टेम्पल्स और मॉस्क्यूज में देखा होगा या चर्चेज में देखा होगा, खाना फ्री में मिलता है। इसको क्या कहते हैं, सेवा। जैसे
गुरुद्वारा में आप जाएंगे तो वहाँ लंगर लगे होते हैं, गुरुद्वारा के किचन होते हैं जहाँ पर विजिटर फ्री में खाना खा सकते हैं, उनको पैसे नहीं देते होते हैं। तो ये क्या कहलाता है? दीज प्रैक्टिसेस फॉस्टर अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड ग्रेटिट्यूड, यानी कि लोगों की सेवा करना है बिना पैसों के। ठीक है, चाहे कोई पैसे या दे या ना दे, हमें उसकी सेवा करना है। ओके स्टूडेंट, for what we have, and they are also a way of contributing to society without expecting anything in return। यानी कि जब समाज की सेवा की जाती है तो हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि बदले में हमें कोई पैसे देगा या हमारा भी काम करेगा, हमें सिर्फ समाज की सेवा करनी है। स्टूडेंट आप देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पर एक इमेज दी है जिसमें आप देखिएगा कि स्टूडेंट सफाई कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत। ठीक है, तो इसके लिए इन बच्चों को पैसे नहीं मिलेंगे, ये सेवा भाव है, अपने देश को साफ सुथरा रखना है। सो द स्वच्छ भारत अभियान में क्या करना होता है कि सभी जितने भी भारतीय हैं वो अपने आसपास के एरिया को साफ रखते हैं। इंडिविजुअली वी कीप अवर होम्स। बेसिकली हम क्या करते हैं कि अपना घर और अपना एरिया साफ करते हैं, लेकिन जब देश साफ करने की बात आती है, देश में जो गंदगी फैली हुई है उसको हटाने की बात आती है, तो हम सभी सिटीजन्स को इकट्ठा होकर ये काम करना चाहिए। अपने गलियों को साफ रखना चाहिए, रोड्स को साफ रखना चाहिए, या पार्क्स हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं, इन सभी एरियाज को हमें साफ रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, जिससे हमारे सोसाइटी साफ सुथरी हो जाए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव। वन महोत्सव क्या होता है बच्चों? पेड़ लगाना। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में हरियाली रहे, हमेशा हरा भरा रहे हमारा देश, तो हमें क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिससे पानी की कमी ना हो, हरा भरा रहे, फसलें खराब ना हो, सबको प्योर ऑक्सीजन मिले। सो द इनिशिएटिव ब्रिंग्स टुगेदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स। तो सभी जो कम्युनिटी यानी समाज के लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं और पेड़ लगाते हैं जिससे समाज का भला हो। सो बिफोर वी मूव ऑन, इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट? इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, वैल्यू एडिशन दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट, यानी कि जो हम पैसे कमाते हैं उसको देश के विकास के लिए खर्च करना चाहिए। वी अंडरस्टूड हाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर। हमने अभी कुछ एग्जाम्पल लिए थे, जैसे मॉस्क्यूज, चर्चेज, गुरुद्वाराज, टेम्पल्स। यहाँ पर सोशल वेलफेयर के लिए जनता को फ्री खाना दिया जाता है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिससे समाज का भला हो और क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन में लोगों के सुधार हो। तो स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर यहाँ एंड होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।